हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के लिए। यहाँ पर चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे, उसके बाद इसके कुछ फार्मूले और किस तरीके से इसको याद किया जाए, उसके बाद इसके चतुर्थांश वाले सूत्र को याद करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा पे। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई और उसके कोणों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, वही क्या कहलाता है? त्रिकोण मिति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? त्रिकोण मिति कहलाता है। जैसा कि त्रिकोण मिति कितने शब्द से बना है? दो शब्द से। और किस शब्द से बना है? ये ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, ग्रीक के दो शब्दों से बना है, एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रे। तो त्रिकोण का मतलब होता है यहाँ पर तीन कोण, और मेट्रिक मतलब होता है मापना। ठीक है, मेजरमेंट करना। तो यहाँ पर ये है तीन कोणों को मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं? 6 प्रकार के फलन होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन सभी का नाम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है साइन, यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में ज्या कहते हैं। उसके बाद आता है कोज्या, यानी कि कोसाइन। ठीक है, और उसके बाद आता है अस्पज्या, और उसके बाद आता है ब्यूज्या। ठीक है, और उसके बाद आता है ब्यूकोज्या। ठीक है, उसके बाद आता है ब्यूस्पज्या। तो ये इसका हिंदी नाम है। और यहाँ पर इसके बगल में इसका दिया गया है संक्षिप्त रूप। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये कई बार बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दिया जाए साइन, ठीक है, SINE करके दिया जाएगा और कहा जाएगा आपसे कि इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ SIN लिखेंगे, साइन। ठीक है, यही इसका हो जाता है संक्षिप्त रूप। उसी तरीके से यहाँ पर कोसाइन दिया गया है, COSINE, ये है कोसाइन। ठीक है, इसका अगर आपसे पूछा जाए संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका जो संक्षिप्त रूप होता है COS, यानी कि कॉस। ठीक है, हम ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा संक्षिप्त रूप का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो पूरा इसका विस्तृत रूप होता है, इसका प्रयोग हम बहुत कम ही करते हैं। उसके बाद आता है ऐसे टेंजेंट का, को सेकेंड का, ऐसे आता है सेकेंड का, ऐसे आता है को टेंजेंट का। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसे आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। त्रिकोणमिति फार्मूले का प्रयोग त्रिकोणमिति की तीनों भुजाओं को मापने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो त्रिकोणमिति होता है वो क्या करता है? तीनों भुजाओं को मापता है या उसके कोण को भी मापता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि इसका जो प्रयोग होता है वो किस त्रिभुज पर होता है? समकोण। पूरे त्रिकोणमिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का प्रयोग ही करते हैं। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो बची दोनों भुजाएं होती हैं, जिससे क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बना होता है, वो हमारे होते हैं लंब और आधार होते हैं। जिससे क्या बना होता है? 90 डिग्री का एंगल बना होता है, इसीलिए क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पर इसके आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है पॉइंट, यहाँ पर कर्ण और लंब और आधार। तो कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है और यहाँ पर थोड़ा बहुत परिभाषा भी लिखा गया है। कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को समकोण समकोण कहा जाता है। और जो वो बनाता है समकोण, जहां पर बनता है उसके सम्मुख भुजा ही। ठीक है, यहाँ पर देखें इस फिगर में, तो यहाँ पर कितना अंश बन रहा है? 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, ये कितना अंश का है? 90 डिग्री। इसी के सामने एकदम सीधे में ये जो भुजा होती है हाइपोटेनस, ठीक है, यही क्या कहलाता है? हमारा कर्ण कहलाता है। और ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है, ये जो दोनों भुजाओं से मिलकर बना होता है, वही हमारा होता है आधार, और दूसरा हो जाता है लंब। तो यहाँ पर ये जो नीचे की साइड है, ये हमारा क्या है? आधार है। और उसके बाद जो यहाँ पर ऊपर की साइड आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? लंब है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका बेस। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो हाइपोटेनस है, इसको हम लिखते हैं एच से। किससे लिखते हैं? एच से। ठीक है, हाइपोटेनस को हम लिखते हैं एच से, यानी कि एच क्या है? हमारा कर्ण है।
और जो परपेंडिकुलर है लंब, इसको हम लिख देते हैं P से, पहला लेटर इसका लिया गया है और बेस का पहला लेटर B लिया गया है, ठीक है। तो इसी में हम एक इसको याद करने के लिए तरीका भी बनाते हैं, और ये ध्यान रखना है जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो यहाँ पर हम किसका रूल अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस रूल क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। इसी से कितने फार्मूले बनते हैं, 3 से 4 टाइप के फार्मूले यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर पहला फार्मूला यही बना सकते हैं कि कर्ण हमें निकालना है तो ये स्क्वायर हटता है, इस तरफ पूरे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला पहले बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें तो किसका निकाल सकते हैं, अगर निकालें तो यहाँ पर आधार का भी हम निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या आ जाएगा, सेम इसी तरीके से रहता है, बस वहां पर हम क्या करते हैं, कर्ण से घटाते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसको रूट में रख देते हैं, ठीक। इसी तरीके से इसका बना लेते हैं हम यहाँ पर ऊपर की साइड में इसके लंब का भी परिभाषा। लंब यहाँ पर जो फार्मूला बना देते हैं, लंब इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाता है लंब का। और ये हो गया यहाँ पर ये लंब का, लंब निकालने का फार्मूला, और ये हो गया कर्ण निकालने का फार्मूला, और ये हो गया आधार निकालने का फार्मूला। आप इस तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन जरूर करेंगे, उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है जो हमने अभी बताया कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 प्रकार के फलन होते हैं हमारे। कितने फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं। और 6 को हम किस तरीके से याद करेंगे कि लंब बटा आधार होगा कि आधार बटे कर्ण होगा, इन सभी को याद करने के लिए कई तरीके हैं, जो जिसको अच्छा जैसे लगता है उसी तरीके से याद कर सकता है। तो इसके लिए हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं। सबसे पहला जो तरीका है, यहाँ पर जो हमने अभी अभी लिखा है एच बी और पी, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं, इसको किस तरीके से याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखे हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ पर हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर ये बटा आप सब में हम बना दिए। तो जो हमारा P बटा H होगा, ठीक है, P बटा H होगा, ये हमारा कहलाएगा साइन, और जो B बटा H होगा ये हमारा कहलाएगा कॉस, और जो P बटा B होगा ये हमारा कहलाएगा tan, ठीक है। साइन का हो जाएगा यहाँ पर P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस का भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण, B बटा H जिसको याद कर सकते हैं, और tan का हो गया P बटा B, ठीक है, जो यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर याद करने वाला जो तीनों पॉइंट है, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉसेक वाला हो जाता है, ठीक है, साइन का उल्टा उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक का होता है, और जो कॉस का उल्टा होता है ये होता है सेक का, और tan का उल्टा हो जाता है कॉट का, ठीक है। इसी के उल्टा कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट याद हो जाएगा कॉट का, सेक का और कॉसेक का। और जो दूसरा तरीका है, कुछ लोग इस तरीके से याद करते हैं, लाल बट्टा कक्का, LAL बटा के ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन का, लंब बटा कर्ण, और ये हो गया आधार बटा कर्ण, ये हो गया कॉस का, और ये हो गया लंब बटा आधार, ये हो गया tan का, ठीक है, लाल बटे कक्का के ए, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को नोट करते रहेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद जो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट को हाईलाइट किया है, इसको थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पर अभी हमने बताया कि साइन क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, और इसी का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहीं से ये फार्मूला बन जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, ये पॉइंट नंबर 1 है। इसी तरीके से
जो कास होता है, कास का उल्टा होता है सेक। अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरीके से ये तीसरा पॉइंट है, tan, tan का उल्टा होता है कॉट। अगर इसका दोनों हम गुणा करा दें तो ये कितना आएगा, 1 के इक्वल आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके टेबल की तरफ। यहाँ पर टेबल में हम याद रखेंगे कितने पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट है, एक 0 अंश और एक है 30 अंश, एक है 45 अंश और एक है 60 अंश और एक है 90 अंश। यानी कितने पॉइंट, 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं। 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान और 60 अंश का मान और लास्ट में है 90 अंश का मान। ठीक है, अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको हम बता दें कितने पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अंडरलाइन टाइप का कर दे रहे हैं, जिससे आपको समझ लेना है कि कितने पॉइंट को हमें अच्छे से याद रखना है। अगर आपको इतने पॉइंट याद हो गए, समझ लो आपको पूरा टेबल याद हो गया। हमने जितने पॉइंट को यहाँ पर, जितने एरिया को ड्रैग किया है, आपको इतने को अच्छे से याद रखना है, तभी आप सभी का याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं 0 अंश का। ठीक है, 0 अंश को याद रखने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर हमने 6 फलन का यहाँ पर नाम लिखा है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम साइज को छोटा कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से दिखे और समझ में आए। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 अंश। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 ये लिखे गए हैं फलन। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा। सबके साथ थीटा जरूर लगा होगा, नहीं तो क्या होते हैं, अंग्रेजी के एक लेटर टाइप के होते हैं, थीटा इसके साथ जरूर रहना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 अंश को याद रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम परसेंटेज को ध्यान रखने देते हैं। ठीक है, किसको ध्यान रखते हैं, परसेंटेज। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, और इसे क्या कर देते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो परसेंटेज का ये पहला क्या है, ऊपर की साइड ये क्या है, 0 है, आपको दिख रहा है। तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। फिर ये ऐसे, ये जो ऐसे ये बना है एक लाइन ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कॉस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टैन, टैन का कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा जो लास्ट में है। ठीक है, 0 1 0, इतना याद हो गया। अगर इतना याद हो गया, समझ लो आपको ये नीचे के तीनों के मान याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसका 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। ठीक, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, या फिर कहें इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है कॉस, कॉस में कितना था, 1 था। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पर सेक का 1 ही रहेगा। और यहाँ पर टैन, टैन में है 0, 0 का उल्टा क्या होता है, अभी अभी हमने बताया, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। तो हमारा कॉट थीटा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, याद हुआ। सबसे पहले क्या, फिर से यहाँ पर परसेंटेज को ध्यान रखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 0। ठीक है, साइन का 0 हो गया, कॉस का 1 हो गया, फिर टैन का 0 हो गया। ये किसको याद करने के लिए है, 0 अंश वाले को याद करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं 30 अंश पे। ठीक है, 30 अंश पे क्या करना है, आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, हम आपको कई ट्रिक नहीं बता रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को याद रखने के लिए भी आपको कहेंगे, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 1/2। ठीक है, 1/2 इसको याद रखेंगे। उसके बाद √3/2 को और 1/√3 को याद रखेंगे। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इसी का उल्टा करते चले जाएंगे। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो देखेंगे 1/2 का जब हम उल्टा करेंगे कितना आएगा, यही 2 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कॉस, कॉस का हमने क्या बताया, √3/2। ठीक है, √3/2 है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। तो ये हो गया हमारा सेक का हो गया। इसी तरीके से टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो टैन का है 1/√3। तो कॉट का कितना हो जाएगा, √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। एक अगर बटे में लिखा जाए या फिर ना लिखा जाए, हर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये √3 हो गया, याद हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब 45 अंश पे आते हैं। 45 अंश वाला है यहाँ पर 1/√2, फिर 1/√2, फिर 1। ठीक है, कॉस और साइन में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, साइन में कितना होता है, 1/√2,
और कॉस में भी कितना होता है 1/√2, ठीक है। और tan का कितना होता है 1 होता है। अब इसी के उल्टा याद रखेंगे, साइन का क्या हो जाता है उल्टा, कॉसेक हो जाता है। तो इसका 1/√2 का जब हम उल्टा करेंगे कितना आएगा हमारे पास √2/1, यानी कि √2 कह सकते हैं। इसी तरीके से कॉस का क्या होता है 1/√2, तो इसका उल्टा जब करेंगे कितना आएगा √2 आएगा। और एक यहाँ पर tan वाला है तो कॉट का भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ पर जो 60 अंश वाले हैं और जो 90 अंश वाले हैं इसको हमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा हम इसको हटाते हैं, यहाँ पर इरेज करते हैं, यहाँ पर जो कुछ पॉइंट हमने अभी तक ड्रैग किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हम समझाते हैं, इतने पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आते चले जाएं, ठीक है। अब चलिए आगे आपको हम समझाते हैं, कॉपी में नोट करते रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 60 अंश वाले को याद करने के लिए हम किसको देखते हैं 30 अंश वाले को, ठीक है। 60 अंश वाले को याद रखने के लिए हम किसको देखते हैं 30 अंश वाले को। हम क्या करते हैं साइन को किसमें चेंज कर देते हैं कॉस में, साइन को किसमें चेंज करते हैं कॉस में, ठीक है। साइन को चेंज करते हैं कॉस में और कॉस को चेंज करते हैं साइन में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। tan को चेंज करते हैं कॉट में और कॉट को चेंज करते हैं tan में। सेक को चेंज करते हैं कॉसेक में और कॉसेक को चेंज करते हैं सेक में। अब यहाँ पर वही काम हम करने वाले हैं, साइन का हो जाता है यहाँ पर ये कॉस वाला और कॉस का हो जाता है यहाँ पर ये साइन वाला, देखेंगे दोनों सेम है। इसी तरीके से tan का हो जाता है ये कॉट वाला और कॉट का हो जाता है ये tan वाला। इसी तरीके से सेक का हो जाता है कॉसेक वाला मान और कॉसेक का हो जाता है ये सेक वाला मान। देखेंगे हमने 30 अंश का याद रखा था तो 60 अंश का अपने आप ही याद हो जाएगा। बस यही पॉइंट हमने जो नोट डाउन किया है इसी को आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये पॉइंट होगा अगला, ठीक है। अगला हम यहाँ पर बनाते हैं, इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है अगला इसी तरीके का सेम है। इस बार हम देखेंगे 0 को, उसके बाद देखते हैं 90 को। यहाँ पर भी वही पॉइंट है, साइन को चेंज करते हैं कॉस में और कॉस को चेंज करते हैं साइन में। इसी तरीके से सबका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 का यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाले में और जो 1 है ये हो जाएगा साइन वाले में, ठीक है। और tan का हो जाता है ये कॉट वाला मान और कॉट का हो जाता है ये tan वाला मान, ठीक है। इसी तरीके से ये सेक का हो जाता है ये कॉसेक वाला मान और कॉसेक का हो जाता है ये सेक वाला मान, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे समझते हैं। अगला पॉइंट इसके बाद आता है सर्व संख्या, ठीक है। सर्व संख्या, सो सर्व संख्या में जो हमारे ये पहला पॉइंट है यहाँ पर जो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये पॉइंट हमको याद रखना ही रखना है, तभी हम इन चारों पॉइंट को याद रख सकते हैं। और ये दूसरा पॉइंट हमारा है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें याद ही रखना है। उसके बाद आपको हम ये दोनों पॉइंट और समझाते हैं जो दोनों तीनों पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ से अगर हम निकालें ये जो हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना रखा है 1 रखा है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये जो प्लस में कॉस है ये उसको हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर यहाँ से हम कहें कि हमें सिर्फ साइन थीटा चाहिए, हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाता है पूरे का रूट लग जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद तब समझते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट थे पहले के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे।
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस फार्मूले को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर आता है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश वाले सूत्र। ठीक है, कौन से? चतुर्थांश वाले सूत्र। तो पहले इसको चतुर्थांश को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश में जो हमारे पास होते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको हम पहले साइज में छोटा कर दें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जो है हमारा चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको रेड से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो हमने रेड से हाईलाइट किया, ये हमारा जो एक्सिस होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष की हमारी प्लस दिशा होती है और ये एक्स अक्ष की हमारी माइनस दिशा होती है। ठीक है, और ये जो अगला बचा है ये होता है वाई अक्ष की प्लस दिशा और ये वाई अक्ष की माइनस दिशा, नीचे की साइड ये होता है माइनस दिशा। उसके बाद हमें जो ध्यान रखना है त्रिकोणमिति के लिए, वो ये पॉइंट है कि यहाँ पर जो लिखा गया है ए एस टी सी। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट को हाईलाइट पहले करते हैं जिससे आपको ये अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर ए लिखा गया है, यहाँ पर एस लिखा गया है, यहाँ पर टी लिखा गया है और यहाँ पर सी लिखा गया है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो ए एस टी सी लिखा गया, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो यहाँ पर ए जो लिखा गया है, ए का मतलब होता है आल। क्या होता है? आल। आल मतलब सभी। ठीक है, यानी कि हमारे छह जो फलन है, कौन से फलन? त्रिकोणमितीय फलन। छह त्रिकोणमितीय फलन कौन से हैं? साइन है, कॉस है, और उसके बाद है टेन है, फिर कॉट है, सेक है, फिर क्या है लास्ट में? कौशिक है। ये सभी क्या होते हैं? हमारे प्लस होते हैं। सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। पहले चतुर्थांश में चिन्ह माइनस नहीं हो सकता, चाहे वो साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टेन का हो, चाहे सेक का हो, चाहे कौशिक का हो, कोई भी होंगे, हमेशा पहले चतुर्थांश वाले में प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा पहला चतुर्थांश है। उसके लिए यहाँ पर रूल है। ठीक है, जब भी 90 माइनस थीटा होगा तो हमारा कौन सा चतुर्थांश होगा? पहला ही चतुर्थांश होगा। ठीक है, क्या होगा? पहला ही चतुर्थांश होगा। ये पहचानने का इसका तरीका है। 90 माइनस थीटा जब भी होगा तो ये हमारा पहला ही चतुर्थांश होता है कोऑर्डिनेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर जो एस लिखा गया है, एस का मतलब होता है साइन। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? साइन। और इसी का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसिक। साइन का उल्टा है होता है कॉसिक। साइन और जो इसका उल्टा होता है कॉसिक, यही दोनों प्लस होते हैं। बाकी जो शेष हैं, ठीक है, बाकी जो शेष हैं हमारे, सब के सब क्या होंगे? माइनस होंगे। अर्थात टेन भी हमारा माइनस होगा और कॉट भी हमारा माइनस होगा, सेक भी हमारा माइनस होगा और कॉस भी हमारा माइनस होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश है। इसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है, दो पॉइंट ही हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चतुर्थांश है। ठीक है, जब भी 90 माइनस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा, सॉरी, यहाँ पर 90 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा दूसरा ही चतुर्थांश है। ठीक है, हमारा कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा ही चतुर्थांश है। उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश को समझने के लिए यहाँ पर पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जो टी लिखा गया है, टी का मतलब होता है टेन और इसका उल्टा होता है कॉट। हमने इसको पहले ही बताया था। ठीक है, टेन, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ये दोनों प्लस होंगे। बाकी शेष के जो चारों हैं, ठीक है, शेष जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अर्थात हमारा साइन माइनस में होगा, कॉस भी माइनस होगा और सेक भी माइनस होगा
और कॉसेक भी माइनस होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से इसको याद रखेंगे उसके लिए यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 180 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा चतुर्थांश तीसरा है। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा है। यहाँ पर हमने नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पर पहले नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश, और उसके बाद ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश या इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कह देते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, और इसको कह देते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको कर देते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, पहला चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा चतुर्थांश। अब बढ़ते हैं चौथे चतुर्थांश की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा चतुर्थांश है यहाँ पर लिखा गया है सी। सी का मतलब होता है कॉस, सी का मतलब होता है कॉस, और इसका उल्टा होता है सेक। तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, बाकी शेष के क्या होंगे, माइनस होंगे। शेष क्या होंगे, माइनस होंगे। शेष हमारे क्या होंगे, माइनस होंगे। सी मतलब होता है कॉस और उसका उल्टा होता है सेक, ये दोनों प्लस होंगे और बाकी शेष के माइनस होंगे। ये किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे पहचान करेंगे कि हमारा ये चौथा चतुर्थांश है, उसके लिए यहाँ पर पॉइंट है, 270 प्लस थीटा होगा या 360 माइनस थीटा होगा। 270 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो तो हम कहेंगे ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। उसके बाद यहाँ पर सबसे शुरुआत में क्या बनाए गए थे, 4 पॉइंट बनाए गए थे। यहाँ पर ये जो लाइन होता है ये 0 और 360 वाली लाइन है, और ये जो लाइन है ये कितने वाली लाइन है, 90 अंश वाली लाइन है, और यहाँ पर ये 180 वाली लाइन है, और यहाँ पर ये 270 वाली लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को अच्छे से आप नोट डाउन जरूर करेंगे, तभी आप ये समझ सकते हैं जितने फार्मूले अभी बताए जाएंगे प्रथम चतुर्थांश के, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे और आगे समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं प्रथम चतुर्थांश पे, लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे सूत्र याद रखने में। तो पहला स्टार पॉइंट हमारा होगा कि 180 कामा 360। ठीक है, 180 और 360 पर त्रिकोण त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, पर त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलते, क्या नहीं होते, अनुपात नहीं बदलते, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं बदलते हैं। ठीक है, नहीं बदलते हैं, अर्थात इसका ये कहने का मतलब है जब कभी भी आपको 180 दिख जाए, ठीक है, 180 माइनस थीटा दिख जाए, 180 प्लस थीटा दिख जाए, या 360 माइनस थीटा दिख जाए, या 360 प्लस थीटा दिख जाए, तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। इसका ये कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर हम साइन लगा दें, क्या लगा दें, साइन 180 माइनस थीटा लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो साइन है ये किसी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, साइन किसी में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे आगे समझाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट है बाकी शेष पे क्या होते हैं, बदलते हैं। बाकी शेष पे क्या होते हैं, शेष पर बदलते हैं, बदलते हैं। ठीक है, बाकी शेष पे क्या होते हैं, बदलते हैं, और बदलते कैसे हैं, साइन का बदलता है कॉस में, और कॉस का बदलता है साइन में, टेन का बदलता है कॉट में, और कॉट का बदलता है टेन में। उसके बाद आता है सेक, सेक का बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक का बदलता है सेक में। ठीक है, एक दूसरा जो पॉइंट है वो भी ध्यान रखना है, अगर माइनस थीटा करके होगा, ठीक है, माइनस थीटा करके होगा तब भी ये क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है, माइनस थीटा वाला होगा तब भी आपका नहीं बदलता है। ठीक है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन ही रहता है। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है।
अब चलते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। अब आगे यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश के बारे में, इसके अनुपात के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। यानी कि हमें चिन्ह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, बस यहाँ पर क्या होंगे? प्लस ही होंगे। और कैसे पहचानते थे कि प्रथम चतुर्थांश होगा? यहाँ पर लिखा रहेगा 90 माइनस थीटा या फिर लिखा रहेगा 360 प्लस थीटा। तो ये हम पहचान लेंगे तुरंत, क्या है? ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। और यहाँ पर जो चेंज होने वाला रूल है वो भी हमने बताया। चेंज किस तरीके से होता है? साइन का जो चेंज होता है किसमें चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है, और कॉस का साइन में चेंज होता है। इसी तरीके से टेन का चेंज जो होता है वो होता है कॉट में, और कॉट का होता है टेन में। इसी तरीके से सेक का चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक का होता है सेक में। लेकिन ये ध्यान रखना था कि 180 और 360 पर चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 360 माइनस, सॉरी, यहाँ पर 360 प्लस थीटा के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही है, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस ही है, यहाँ पर टेन है तो यहाँ पर भी टेन ही है, ठीक है। चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बाकी कुछ भी रहते हैं तो चेंजिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर साइन है तो साइन का चेंजिंग हम किस में कर देंगे? कॉस में। और अगर कास है तो किसका चेंजिंग हो जाएगा? साइन में हो जाएगा। टेन है तो लिख देंगे कॉट, काट होता तो लिख देते टेन, ठीक है। उसी तरीके से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत और समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में क्या होता है? सभी चिन्ह प्लस होते हैं। तो साइन का किस में चेंज हो गया है? कॉस में, ठीक है। चिन्ह का हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। इसी तरीके से कॉस का किस में चेंज हो गया है? साइन में। और tan का किस में चेंज हो गया है? कॉट में चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सेक का किस में चेंज हो जाता है? कॉसेक में चेंज होता है। और कॉट का किस में चेंज हो जाता है? tan में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर कोड लिखा रहेगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा जो लिखा गया है इसी को आपको यहाँ पर रख देना होता है, और कुछ भी नहीं करना होता है। बिल्कुल सेम है सब में, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र को याद नहीं करते हैं, बस समझते हैं, ठीक है। ये आप सोचे कि इसको याद कर लेंगे तो आपको मुश्किल होगा। ये आपको समझना है, चतुर्थांश को ध्यान रखना है और थोड़ा सा समझ के याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर तीनों और पॉइंट हैं। सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है? टेन थीटा। यहाँ पर चिन्ह सब में क्या रहता है? प्लस ही रहता है, ठीक है। चिन्ह का हमें ध्यान नहीं रखना है। और जो कॉसेक है, कॉसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 360 प्लस थीटा वाले की तरफ। यहाँ पर है साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पर साइन जो लिखा गया है यही साइन यहाँ पर लिखा गया, बस यहाँ पर 360 के साथ 360 के साथ यहाँ पर जो कोड रहता है थीटा, यही यहाँ पर हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कॉस था तो यहाँ पर कॉस लिखे, यहाँ पर जो थीटा था यहाँ पर हमने रख दिया है, यहाँ पर भी वही थीटा यहाँ पर हमने रख दिया है। टेन था तो टेन में ही रहेगा, यहाँ पर सेक था तो यहाँ पर सेक में ही रहेगा, बस थीटा यहाँ पर हमें रख देना है, ठीक है। इसी तरीके से कॉट में और कॉसेक में भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते रहेंगे। तो चलिए अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश की तरफ। दूसरा चतुर्थांश जो हमारा है यहाँ पर होता है क्या? यहाँ पर वही लिखा गया है, हमने जो रूल बताया था कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। और कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। साइन यहाँ पर साइन में चेंज होता है, कॉसेक कॉसेक में ही चेंज होता है। कब? जब ये 180 माइनस थीटा होता है तो, अर्थात ये बदलता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतने पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए, और हमने जो पीछे भी बताया उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको जो है यहाँ पर 90 प्लस थीटा हमारा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा वाले में पहला जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा गया है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का क्या हो जाता है? यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर चिन्ह किस में नहीं चेंज होता है? सिर्फ साइन में नहीं चेंज होता है, सिर्फ साइन में नहीं चेंज होता है, और इसके उल्टा कॉसेक में नहीं चेंज होता है, ठीक है। यानी कि ये, और यहाँ पर एक जो ये पॉइंट है कॉसेक का, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है किसका? कॉसेक का, ठीक है। इन दोनों में हमें चिन्ह का ध्यान नहीं रखना होगा, ठीक है। कॉसेक वाले पॉइंट में हमें
चिन्ह का ध्यान नहीं रखना होगा। इन दोनों में क्या रहेंगे, प्लस ही रहेंगे, ठीक है। जो चेंज होगा साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में। और जो ये लास्ट वाला पॉइंट है कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। और जो चेंज होगा वहां पर चिन्ह क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, जब चेंज होगा कॉस में तो ये प्लस ही होगा। और बाकी सब में जो चेंज होंगे बस चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो कॉस किस में चेंज हुआ है, साइन में, तो यहाँ पर माइनस साइन हो गया। यहाँ पर टेन 90 प्लस थीटा था तो यहाँ पर ये कॉट में चेंज हुआ, बस चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। सेक किस में चेंज हुआ, कॉसेक में चेंज हुआ, चिन्ह क्या लग गया, माइनस लग गया। बस इतने पॉइंट ही ध्यान रखने थे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 180 माइनस थीटा वाले की तरफ। 100 माइनस थीटा जो है यहाँ पर बताया गया 180 जब भी होता है या 360 होता है तो हमारे बदलते बिल्कुल भी नहीं है। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉस कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट सेम ही रहेंगे। यहाँ पर चिन्ह बिल्कुल, सॉरी, यहाँ पर मान बिल्कुल भी त्रिकोणमिति वाले बदलने वाले नहीं हैं, और चिन्ह वही रहेगा। यहाँ पर साइन वाले में जो रहेगा वो प्लस रहेगा, और जो कॉस है वो माइनस हो जाएगा, जो टेन है वो माइनस हो जाएगा, जो कॉट है, जो सेक है वो भी माइनस हो जाएगा, जो कॉट है वो भी माइनस हो जाएगा, और जो कॉसेक है वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। चिन्ह का वही तरीका है, ठीक है। ए एस टी सी ध्यान रखेंगे। ए मतलब पहला चतुर्थांश, मतलब सभी पॉजिटिव। यस मतलब दूसरा चतुर्थांश, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पर tan किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। cot किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है। जब क्या होता है 180 प्लस थीटा, वही बात है, बदलता नहीं है, ठीक है। और बाकी सब पे बदलते हैं, चाहे वो 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा गया है साइन 180 प्लस थीटा, फिर लिखा गया है कॉस 180 प्लस थीटा, फिर tan 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 180 प्लस थीटा। और ये तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश के लिए बताया गया ए एस टी, यानी कि tan, ठीक है। tan इसमें क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। tan क्या होगा, ये tan है, tan हमारा प्लस होगा, और tan का उल्टा कॉट, ये प्लस होगा, ठीक है। जो चेंज होंगे चिन्ह उसके साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और बाकी सभी के साथ क्या लग जाता है, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ पर भी माइनस चेंज हो जाएगा। और 180 वाला है तो इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर जो प्लस थीटा रखा गया, बस ये थीटा सबके साथ लगा देते हैं कोड को। आगे है 270 माइनस थीटा, इसी में उसमें भी यही करना है, बस यहाँ पर साइन का किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, और सेक का कॉसेक में, कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में, ठीक है। चेंज किया गया, बस चिन्ह वही रहना है, ठीक है, जैसे इसमें बताया गया। आगे अगला है इसी तरीके से चौथा चतुर्थांश है, इसमें भी वही करना है। यहाँ पर 270 प्लस थीटा है तो यहाँ पर चेंज होगा, और ए एस टी सी लास्ट में क्या आता है, सी, ठीक है। ए एस टी सी, सी आता है, सी मतलब होता है चौथा चतुर्थांश, और इसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉस, यानी कॉस प्लस होगा, और कॉस का उल्टा सेक प्लस होगा। कॉस प्लस होगा, कॉस का उल्टा सेक प्लस होगा जब चेंज होंगे। बाकी सभी जो हमारे होंगे ये सभी माइनस में होंगे। तो आप सब में चिन्ह को देख सकते हैं ध्यान से, जब चेंज किया गया है तो वो चिन्ह क्या लगा है, माइनस लगा है, ठीक है। और 270 में चेंज होते हैं फलन, तो साइन का किस में चेंज हुआ है, कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में चेंज हुआ है, ठीक है। और उसके बगल में है 360 माइनस थीटा वाला। तो यहाँ पर देखा जाए 360 माइनस थीटा वाले में, तो हमने बताया है 360 रहते हैं तो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। और चिन्ह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, जो चिन्ह है वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब भी माइनस थीटा होता है, ठीक है, माइनस थीटा होता है, वहां पर क्या होता है, अनुपात नहीं बदलते हैं। साइन का यहाँ पर भी साइन ही रहता है,
और कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना है जो माइनस थीटा वाले हैं वो हमेशा उल्टे चलते हैं। कैसे चलते हैं? उल्टे चलते हैं, यानी हमारा जो कोड बनता है ऐसे प्रथम चतुर्थांश से बनता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे करके क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जाता है। लेकिन जो ये माइनस थीटा होता है ये एंटी क्लॉक जाता है, ऐसे उल्टा जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉक जाता है तो ये चौथे चतुर्थांश में हो जाता है, चतुर्थ वाले में हो जाता है, ठीक है। और चतुर्थ में क्या प्लस होता है? सिर्फ सी, सी मतलब कॉस प्लस होता है और कॉस का उल्टा सेक प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस वाला प्लस हो जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कॉस वाला प्लस हो जाता है और इसका उल्टा सेक वाला भी प्लस हो जाता है, बाकी सब माइनस हो जाते हैं। बस इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़े मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की तरफ देख लेते हैं। जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ये कभी कभी डायरेक्ट ही पूछा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू इतना है, साइन का कितना होता है, कॉस का कितना होता है, टेन का कितना होता है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट बनाया गया है उसको ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कॉस और साइन दोनों का सेम ही होता है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये ऑड नंबर के लिए है, ठीक है। जब भी ऑड नंबर यहाँ पर हो, ऑड पावर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऑड पावर होता है, ठीक है, जो पावर लगे होते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, वो हमारे क्या है? इवन पावर है, ठीक है। और जैसे कि साइन पावर 3 थीटा, साइन पावर 7 थीटा, ये सब होंगे तो हमारे ऑड पावर हो गए, ठीक है, यानी कि विषम पावर हो गए, ठीक है, विषम घात, ठीक है। तो जब भी विषम घात होता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू साइन का कितना होता है या कॉस का? -1 होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, ठीक है। अगर यही इवन पावर होगा हमारा, ठीक है, यही अगर हमारा इवन पावर हो गया तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होता है, उसमें चेंज नहीं होता है। मैक्सिमम में सिर्फ मिनिमम में चेंज होगा। अगर जब ऑड पावर होगा तो माइनस हो जाता है 1 में, और जब इवन हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। अब टेन और कॉट की बात कर लेते हैं। टेन और कॉट में क्या है? यहाँ पर टेन और कॉट में जब ऑड पावर होंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है, जब कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यानी कि न्यूनतम मान। और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट। और मैक्सिमम वैल्यू दोनों में सेम रहता है, ठीक है, चाहे वो इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, उसमें चेंजिंग नहीं होता है मैक्सिमम में। सिर्फ किसमें चेंज होता है? मिनिमम में चेंज होता है। मिनिमम कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले में हुआ था साइन कॉस, कॉस में हुआ था, ठीक है, ये 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो लास्ट वाला पॉइंट है सेक और कॉसेक का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें तो सेम इसी तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पर है, लेकिन ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट होता है, जैसे कि यहाँ पर टेन में हुआ था, ठीक है, टेन के ऑड वाले में हुआ था, ठीक है, टेन के ऑड वाले में हुआ था। देखेंगे एकदम सेम टू सेम फोटो कॉपी है, समझ लेते हैं बस। लेकिन थोड़ा सा इसके जो लास्ट वाले पॉइंट हैं जो इवन वाले हैं, ठीक है, जो इवन वाले हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये +1 होता है मिनिमम, और प्लस इनफाइनाइट होता है इसका मैक्सिमम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे अगर आप याद कर सकते हैं तो। आगे आता है यहाँ पर कुछ इस तरह जो पॉइंट हैं अब उसको हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ इस तरह हैं, आपको ध्यान रखने हैं कक्षा 11 के लिए भी। अगर आप अच्छे से मैथ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यहाँ पर दिया गया है, पहला लिखा गया है दो कोणों का योग। दो कोणों का योग करने के लिए यहाँ पर पहले हमने लिखा है साइन का, यहाँ पर ये है साइन का, फिर लिखा है कॉस का, फिर लिखा है टेन का। ये योग है, यानी कि योगफल है, यानी कि ए प्लस बी सब में है, ठीक है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, जो साइन वाले में होता है दोनों कोण उल्टे होते हैं, ठीक है, यानी कि एक साइन होगा दूसरा कॉस होगा, ठीक है। तो पहले कोण का साइन दूसरे कोण का कॉस, पहले कोण का साइन दूसरे कोण का कॉस। पहला कोण कौन सा हमारा? ये हमारा पहला कोण, और जो ये है बी हमारा दूसरा कोण, ठीक है। पहले कोण का साइन दूसरे कोण का कॉस, फिर प्लस, इसी को उल्टा हो जाएगा, पहले कोण का कॉस, पहले कोण का कॉस दूसरे कोण का साइन, ठीक है, बीच में चिन्ह क्या रहेगा? प्लस रहेगा, इतना ध्यान रखना है।
और जो कॉस वाला होता है, कॉस में बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का कॉस ही रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, दोनों फिर साइन रहेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो पहले कोड का कॉस, दूसरे कोड का भी कॉस, पहले कोड का कॉस, दूसरे कोड का भी कॉस, फिर चिन्ह यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। ये थोड़ा नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि माइनस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर साइन दोनों रहेंगे, दोनों साइन रहेंगे, पहले कोड का भी साइन, दूसरे कोड का भी साइन रहेगा। और टेन वाला ध्यान कैसे रखेंगे, टेन ए प्लस बी लिखा गया है, तो टेन ए प्लस टेन बी, और पूरे का बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। जैसे यहाँ पर टेन ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ऐसे टेन ए प्लस टेन बी, और पूरे का बटा, ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का है, वन, यहाँ पर अगर प्लस है, ठीक है, ये जो टेन ए प्लस बी अगर प्लस वाला है तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको नोट पॉइंट कर लेंगे। आगे अगला है यहाँ पर दो कोणों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी कि होता है यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है वो प्लस में पढ़ा है, अब यही सेम चिन्ह हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। प्लस वाला अगर आपको याद हो गया तो माइनस वाला आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी वाले में यहाँ पर वही पूरा सेम रहता है, बस ये चिन्ह अगर माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस होता है, और इसमें क्या था, प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस था, ठीक है। और कॉस वाले में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कॉस वाले में माइनस है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर प्लस वाले में क्या था, माइनस था, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। और सेम इसी तरीके से टेन वाले में भी डिफरेंस आपको मिलेगा। टेन वाले में जो भी यहाँ पर हमने बताया है, यहाँ पर जो टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी बताया है, अगर यहाँ पर ये माइनस हो जाता तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता, और ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। जो हमने ब्लैक पॉइंट से बनाया है वो मतलब कि माइनस वाला है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है ऊपर, और नीचे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं जिससे आपको और भी आसानी हो। टेन ए माइनस बी बराबर होता है, पहले लिखेंगे टेन ए माइनस टेन बी, इसी को अलग अलग करके रख देंगे, बस बटा वन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस हो जाता है, टेन ए इंटू टेन बी लिख देंगे, बस यही हमारा फार्मूला हो जाता है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आता है डबल एंगल फार्मूला। ये डबल एंगल फार्मूला जो होता है, यहाँ पर साइन थीटा अब तक पढ़ते आए हैं, यहाँ पर टू थीटा हो जाता है, ठीक है। साइन टू थीटा यानी कि कोण का क्या हो गया, दुगना हो गया। जब कोण का दुगना हो जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे टू लगा देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और दूसरा है कॉस टू थीटा, इसका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर लिखते हैं वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। तीनों फार्मूले एक ही के हैं, कॉस टू थीटा के ही, ठीक, कॉस टू थीटा का ही फार्मूला है तीनों, बस इसी से बनाया गया। मेन फार्मूला आपका यही है, इसी से चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। आगे है tan टू थीटा इक्वल टू टू tan थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टू tan थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी से रिलेटेड एक होता है यहाँ पर साइन टू थीटा, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर इसका जो होता है टू tan थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यही इसमें जो होता है ये बटे में माइनस होता है, टेन में माइनस ही होता है, बस यही अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइन का टू थीटा होता तो यहाँ पर ये प्लस होता था बटे में, ठीक है, इतना ही होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तीन त्रिकोणमितीय कोणों के सूत्र जो हैं, ठीक है। साइन थ्री थीटा